हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिज़ाइन करने वाले हैं शॉर्ट कुर्ती आजकल बहुत ट्रेंडिंग में चल रही है। इसको रेडी करने के लिए हमने 1.5 मीटर रेयॉन फैब्रिक यूज़ किया है। फर्स्टली हम फैब्रिक को 4 फोल्ड कर लेंगे। 4 फोल्ड करने के बाद हमने फैब्रिक को नीचे से सीधा किया है। सीधा करने के बाद हम इसकी लेंथ लेंगे। लेंथ आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। मैंने 26 इंचज़ में इसकी लेंथ ली है। 26 इंचज़ में हम इसकी मार्किंग करेंगे। शोल्डर मार्क करेंगे हम 6.5 इंच पर। अब हम आर्म होल मार्क करेंगे। आर्म होल मार्किंग से पहले हम हाफ इंच शोल्डर डाउन रखेंगे। अब हम आर्म होल की मार्किंग करेंगे। आर्म होल की मार्किंग में हम 6.5 इंच पर करेंगे। अब हम इसमें आर्म होल की शेप देंगे। ये बैक की शेप है। अब हम फ्रंट की शेप देंगे। फ्रंट आर्म होल थोड़ा डीप होता है। अब हम इसमें नेक की भी 2.5 इंच रखेंगे और इसे डाउन कर देंगे। आप नेक की विड्थ अपने अकॉर्डिंग भी रख सकते हैं। शोल्डर मार्क करेंगे 8 इंचज़ पर एंड 1.5 इंच में इसका मार्जिन लेंगे। वेस्ट की लेंथ 7 इंच पर एंड हिप की 12 इंचज़। वेस्ट की विड्थ हम 7 इंचज़ रखेंगे। 1.5 इंच का मार्जिन लेंगे। हिप हम 8 इंचज़ रखेंगे और 1 इंच का मार्जिन लेंगे। अब हम इन सब पॉइंट्स को मिला देंगे। अब हम इसके दामन के लिए स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। अब इन सब पॉइंट्स की हम कटिंग कर लेंगे। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, डोंट स्किप। अब हम इसके फ्रंट एंड बैक पार्ट को अलग कर देंगे एंड फ्रंट पार्ट के आर्म होल की कटिंग करेंगे। अब हम बचे हुए कपड़े में से स्लीव्स की कटिंग करेंगे। स्लीव्स की लेंथ हमने 21 इंचज़ रखी है। आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। हमने फैब्रिक को 4 फोल्ड कर लिया है। हम ऊपर से 3 इंच पर डाउन रखेंगे एंड हमने इसकी विड्थ 8 इंचज़ रखी है क्योंकि हमने इसकी चेस्ट की मार्किंग 8 इंच पर करी थी। अब हम इसमें स्लीव्स का शेप देंगे। इसमें हम बेल स्लीव्स बनाएंगे, इसलिए इसमें हमने इसकी फिटिंग 8 इंचज़ ली है। 8 इंचज़ पे इसकी मार्किंग करेंगे। अब हमने इसको 21 इंचज़ की लेंथ ली है, इसका हाफ करेंगे 10.5 इंच पर। 10.5 इंच पर मार्क करने के बाद हमने इसमें अपनी कोहनी का मार्किंग करनी है। इसमें हमारा 5.5 आया है एंड 1 इंचज़ मार्किंग ली है। एकदम फिटिंग भी नहीं रखनी। अब इन सब पॉइंट को मिला देना है। इस वाले पॉइंट्स को भी ऊपर वाले पॉइंट से मिला देंगे। अब हम यहाँ से थोड़ी सी गोलाई लेंगे। इसे हमने 1 इंचज़ पर डाउन ऊपर की तरफ निशान लगाया है और इसे मिलाकर अब इस स्लीव्स की कटिंग कर लेंगे। ये पूरी स्लीव्स मेरे कैमरे में कैप्चर नहीं हुई है। अब हमारी स्लीव्स की भी कटिंग हो चुकी है।
अब हमने 2 कैनवास पेपर लिए हैं जिसकी विड्थ 6 इंचेस एंड लेंथ इसकी 5.5 इंचेस है। दोनों सेम है। अब हम इसे डबल फोल्ड कर देंगे। डबल फोल्ड करने के बाद हमने नेक की विड्थ 2.5 इंचेस रखी है। 2.5 इंचेस पर हम इसका निशान लगाएंगे एंड नीचे से हाफ इंच छोड़ते हुए इसकी मार्किंग करेंगे। इससे हम एक बॉक्स बनाएंगे एंड इसकी कटिंग कर लेंगे। सेम ऐसा ही इस पर भी बनाना है। हमने फ्रंट एंड बैक नेक सेम बनाया है। अब हम एक कपड़ा लेंगे, इसके ऊपर हमने इस नेक को रखना है एंड पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद हमने इसे हाफ इंच कपड़ा छोड़ते हुए कटिंग कर लेनी है। अब हम कटिंग करने के बाद जो हमने कपड़ा छोड़ा था इसके कैनवास के ऊपर रखते हुए सिलाई कर लेंगे। दोनों को सेंटर में रखते हुए हमने इसकी स्टिचिंग करनी है। हम इसकी कैनवास पेपर के किनारे किनारे पर सिलाई लगाएंगे एंड 1 फुट का मार्जिन छोड़ते हुए इसकी कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद हम इसकी कॉर्नर में एक छोटी छोटी नोचेस लगाएंगे। ऐसे ही हमने फ्रंट एंड बैक पार्ट दोनों पे कर लेना है एंड हम इस पट्टी को पलट देंगे। दोनों के नेक की पट्टी टर्न करने के बाद हम इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे। सिलाई लगाने के बाद हम इसकी शोल्डर अटैच करेंगे। ये हमारे शोल्डर अटैच हो चुके हैं। अब हम इसकी फिटिंग लगाएंगे। दोनों तरफ से फिटिंग लगाने के बाद अब हम इसमें स्लीव्स अटैच करेंगे। स्लीव्स के नीचे सिलाई लगा लेंगे। ऐसे ही दोनों स्लीव्स रेडी कर लेंगे। स्लीव्स की फिटिंग करके अब हम इसे कुर्ती में अटैच कर देंगे। कुर्ती में अटैच होने के बाद अब हम इसकी स्लीव्स को फोल्ड करेंगे। हमने इसे चारों तरफ से फोल्ड कर देना है। फोल्ड करते हुए हम इसके ऊपर स्टिचिंग करेंगे एंड ये हमारी कुर्ती रेडी है। आप इसकी स्लीव्स भी देख सकते हैं। ये हमारी पाकिस्तानी स्लीव्स है। ये हमारी कुर्ती का फाइनल लुक। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।